हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे एनसीईआरटी वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1D के 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक सवाल। तो 2 नंबर में दिया हुआ ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो 1 नंबर के सारे सवाल हैं, इनमें से हमें बताना है शांत और अशांत। तो हम उसमें से बता चुके हैं, शांत के लक्षण क्या होते हैं वे भी बताया है। तो इसमें हम डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। तो 1 नंबर में दिया हुआ है 17/8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हर है हर 8 के गुणनखंड। क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। तो ये क्या है, शांत है। दूसरा नंबर दिया हुआ है 15/1600। तो इसमें हर 1600 के गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। तो ये क्या है, शांत है। तीसरा दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो क्या है, हर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो ये क्या है, शांत है। फोर्थ नंबर दिया हुआ है 35/50। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले 5 गुणे 7/2 गुणे 5 गुणे 5। तो ये 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 7/2 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर क्या है, यहाँ पे 2 गुणे 5। तो ये क्या है, शांत। अब फिफ्थ नंबर दिया हुआ है 6/15। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5। तो 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर बचेगा 2/5। तो हर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हर के गुणन खंड हो जाएंगे 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शांत। 6 नंबर दिया हुआ है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसमें हर क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। तो ये क्या है, अशांत है। हमें केवल हर 2 गुणे 5 के फॉर्म में ही चाहिए। सातवां दिया हुआ है 77/210। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 11/2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये भी क्या है, हर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसलिए ये क्या है, अशांत है।
आठवां दिया हुआ है 13/31/25। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें हर क्या आ रहा है, हर के गुणनखंड आ रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 0। तो ये क्या है, शांत। 9 नंबर दिया हुआ है 64/455। 464/455। इसमें हर के क्या हो जाएंगे गुणनखंड, लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 10 नंबर में दिया हुआ है 29/343। तो इसमें क्या हो जाएंगे, हर के गुणनखंड बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 3। तो ये क्या है, अशांत। तो कौन कौन से शांत हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, और कौन सा, आठवां शांत है। बाकी क्या है, अशांत है। दिया हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो नंबर 1 दिया हुआ है 1/20। तो इसको भी, ये क्या है, इसको हम शांत दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं, है ये क्यों, कैसे है। तो इसका हर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, हर के गुणनखंड लिख सकते हैं 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो क्या आया इसका, 2 की पावर 2 गुणे 5। तो ये क्या हो गया, शांत। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे 1/27। तो हर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 की पावर यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बराबर 3 की पावर 3। तो ये क्या है, अशांत है। तीसरा दिया हुआ है 3/5। तो ये क्या है, हर के गुणनखंड क्या, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणे 5। तो ये क्या है, शांत है। और फोर्थ दिया हुआ है 1/15। तो इसमें हर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 5। तो ये क्या है, अशांत है। आगे 4 नंबर दिया हुआ है √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो √3 - √5 गुणे √5 + √3।
तो इनको हम गुणा करेंगे। पहले रूट 3 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, रूट 3 गुणे रूट 5, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, रूट 3 गुणे रूट 3। फिर माइनस रूट 5 से करेंगे तो रूट 5 गुणे रूट 5 माइनस रूट 5 गुणे रूट 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 15 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रूट 15। तो यहाँ पे ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस 5 बराबर आएगा माइनस के 2। तो ये क्या प्रकट क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। आगे 5वां नंबर दिया हुआ है, 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 बटे 3 रूट 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो हम पहले इसका सरलीकरण करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2 रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 प्लस 3 रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और बटे 3 रूट 5। तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो आएगा 6 रूट 5 प्लस इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा तो 2 तिहाई 6 रूट 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 रूट 5। अब ये जुड़ेंगे हो जाएंगे 12 रूट 5 बटे 3 रूट 5। तो 5 से रूट 5 कट जाएगा, 3 के 3 3 चौक 12, तो बराबर क्या आएगा 4। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।